हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साइकोलॉजी की पाठशाला हर दिन एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ रही है। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। और ये टॉपिक 12th के लिए या बीए के लिए या एमए के लिए जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आइए हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है कि मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, कितनी ब्रांचेस हैं। एक बात बहुत ही समझने लायक है कि अभी तक ऐसा देखा गया है कि मनोविज्ञान की लगभग 50 ब्रांचेस हैं। 50 अलग अलग ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन होता है मनोविज्ञान का, चाहे वो मिलिट्री साइकोलॉजी हो सकती है, वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हो सकती है, चाइल्ड साइकोलॉजी हो सकती है, सोशल साइकोलॉजी हो सकती है, या और क्लिनिकल साइकोलॉजी हो सकती है। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम यहाँ पूरी 50 ब्रांचेस की बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ मुख्य ब्रांचेस की, और उन मुख्य ब्रांचेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके हम बात करने वाले हैं। पहली कैटेगरी में साइकोलॉजी की वो ब्रांचेस हैं जिनको कहते हैं प्योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, और दूसरी कैटेगरी में उन ब्रांचेस को रखा गया है और उसको कहा जाता है अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ये आप कहेंगे कि साहब ये प्योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का क्या मतलब है? देखिए, अगर आपने कभी रिसर्च की बात सुनी हो, रिसर्च में एक रिसर्च का टाइप है जिसे कहते हैं प्योर रिसर्च, और एक को कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। इन दोनों से हम समझने की कोशिश करते हैं। प्योर रिसर्च का मतलब है कि वहां पर केवल सिद्धांतों की बात की गई है, वहां पर सिद्धांतों के फॉर्मेशन की बात की गई है, वहां पर जो भी रिसर्च की गई है वो केवल और केवल नॉलेज सेक के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए की गई है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्योर जो ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, वहां पर सिद्धांत दिए हुए हैं, वहां पर वो एक व्यवस्थित क्रमबद्ध साइंटिफिक अध्ययन है, लेकिन वहां केवल सिद्धांत हैं। वहां यह नहीं बताया गया है कि इनको कैसे अप्लाई किया जाएगा। चाहे वो जनरल साइकोलॉजी हो सकती है, चाहे वो पैरा साइकोलॉजी हो सकती है, वहां पर केवल और केवल सिद्धांत हैं, एक साइंटिफिक स्टडी है, और वो जो सिद्धांत हैं वो नॉलेज को बढ़ाने के लिए दिए हुए हैं, नॉलेज को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए दिए हुए हैं। और जो अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है? अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है कि जो प्योर जो ब्रांचेस हैं, मतलब कि प्योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ सिद्धांत हैं, उनमें कुछ नियम हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, और जिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन सिद्धांतों को अप्लाई किया जाता है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोई इंडस्ट्री को लेके हो सकती है, कोई एजुकेशन को लेके हो सकती है, कोई और दूसरी जो हम कहते हैं कि डिजीज को लेके हो सकती है। तो अगर मैं कहूं कि इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमने मनोविज्ञान का सिद्धांत और इंडस्ट्री में अप्लाई किया, वहां पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बन गई। हमने मनोविज्ञान का सिद्धांत एजुकेशन में अप्लाई किया, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी बन गई। हुआ क्या? सिद्धांत कुछ मनोविज्ञान के सब्जेक्ट में बने, और इन सिद्धांत का जो एप्लीकेशन है वो जिन साइकोलॉजी में होता है या जिन सब्जेक्ट्स में होता है उसको हम अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। अब अलग अलग डिस्कशन करते हैं। देखिए, प्योर साइकोलॉजी का मतलब आप समझ गए हैं, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हम सिद्धांत के विकास की बात कर रहे हैं, हम केवल और केवल तर्क, तथ्य और प्रमाण की बात कर रहे हैं। तो इसमें जनरल साइकोलॉजी हो सकता है जो जनरल व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी हो सकता है जो कि व्यक्ति के जो अनयूजुअल बिहेवियर है उसका अध्ययन कर रहा है। फिर जियो साइकोलॉजी हो सकती है। जियो साइकोलॉजी का मतलब है कि भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उस भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर मनुष्य का या हमारा व्यवहार भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहाड़ पे लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, और जो मैदान में जो लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी अलग होती है। जो समुद्र के पास होते हैं उनकी साइकोलॉजी बहुत अलग होती है। जो बहुत गर्म प्रदेशों में होते हैं उनकी साइकोलॉजी बहुत अलग होती है। वो क्या है? जियो साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कि आप व्यवहार का अध्ययन करें लेकिन एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक प्रयोग के द्वारा, और यहां पर हर सिद्धांत को लेकर एक्सपेरिमेंट करने की बात हो रही है और उसके आधार पर हम किसी व्यवहार की व्याख्या कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी,
फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का मतलब है कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, कि किसी भी व्यवहार को करने का एक दैहिक आधार है, एक बायोलॉजिकल बेस है, उस बायोलॉजिकल बेस की बात करती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिर बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से और बड़े होते हैं एडोलेसेंट बन जाते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं एडल्ट बन जाते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो हम लेट एडल्टहुड में चले जाते हैं, फिर बड़े होते हैं तो हम ओल्ड एज में चले जाते हैं। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट के आधार पर हमारा व्यवहार भी प्रभावित होता है। इसको कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फिर बात करते हैं पैरासाइकोलॉजी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पैरासाइकोलॉजी का मतलब है कि कुछ सिक्स सेंस के कुछ तथ्य होते हैं। सिक्स सेंस के मतलब आप टेलीपैथी आपने नाम सुना होगा, आपने पूर्व जन्म नाम सुना होगा। इन सब तथ्यों की जो बात होती है वो किसमें होती है? पैरासाइकोलॉजी में। फिर बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी में कि हम व्यवहार का अध्ययन करें कहां पर? सोसाइटी में। लेकिन एक बात जो कॉमन इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में है, जो प्योर ब्रांचेस जो साइकोलॉजी की हैं, चाहे वो जनरल हो सकती है, ये जितनी भी लिखी हुई हैं, उनमें एक चीज जो कॉमन है कि यहां पर सिद्धांत की बात है, यहां पर केवल अध्ययन करने की बात है, यहां पर जो नॉलेज है उसको इंप्रूव करने की, उसको डेवलप करने की बात है। लेकिन इनमें जो सिद्धांत बने उनकी जो एप्लीकेशन है वो कहां पर है? वो है आपके अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में। कि एक प्रिंसिपल बन गया, मान लेते हैं जनरल साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है जो प्रैक्टिस को लेकर है, या जो रीइंफोर्समेंट को लेकर है, या वो पनिशमेंट को लेकर है। तो ये जो रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट या प्रैक्टिस का प्रिंसिपल क्या इन साइकोलॉजी की ब्रांचेस में काम कर सकता है? आपने क्या किया? आपने किया कि एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत को कहीं पर अप्लाई किया। जो सिद्धांत जो बनाया गया है वो प्योर साइकोलॉजी का है, और जो अप्लाई किया गया है वो अप्लाइड साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी के सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल साइकोलॉजी। यहां पर अब पॉलिटिक्स में कैसे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल यूज किए जाएं। मिलिट्री साइकोलॉजी की बात करें तो मिलिट्री का अपना एक अलग मनोविज्ञान है, वहां पर मिलिट्री की जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल अलग हैं। वहां पर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई किया जाए। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्योर साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल थे उनको इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई कर दिया गया और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। क्लिनिकल साइकोलॉजी, यहां पर एबनॉर्मल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल थे। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप पेशेंट के साथ उसको देखें, पेशेंट के साथ उसको डील करें कि किस तरह से कोई भी डिजीज डायग्नोस होती है और डायग्नोस होने के बाद उसके क्या रीजंस होते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आ सकता है। फिर लीगल साइकोलॉजी, यहां पर लीगल साइकोलॉजी जो कि कानून से संबंधित है, जो कि विधि से संबंधित है, लॉ से संबंधित है, वहां पर वो जो साइकोलॉजी है, मतलब साइकोलॉजी के प्रिंसिपल जो लीगल जो वे है उसमें कैसे अप्लाई होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत एक बड़ी ब्रांच है और एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं, जो फाउंडर माने जाते हैं, और वो माने जाते हैं थॉर्नडाइक। तो प्रिंसिपल साइकोलॉजी की और एजुकेशन में उसको अप्लाई कर दिया गया, वहां पर एजुकेशनल साइकोलॉजी बन गई। क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी हम जो जेल में जो क्रिमिनल्स होते हैं या और कहीं भी जो क्रिमिनल्स होते हैं, उन क्रिमिनल्स को समझने के लिए हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी की, बच्चों के व्यवहार को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उनके व्यवहार को चेंज किया जाए, एक अच्छी हैबिट को कैसे और डेवलप किया जाए और जो बुरी हैबिट है उसको कैसे दूर किया जाए। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी में आती हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए दो चीजें हैं, एक जो प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं वहां पर सिद्धांत हैं, और अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं, मतलब कि उन सिद्धांत को अप्लाई कर दिया गया। और इसको मैं लास्ट एक एग्जांपल से फिनिश करना चाहूंगा कि एक प्रैक्टिस का प्रिंसिपल है जो जनरल साइकोलॉजी का है, और हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब परफेक्ट किस में बनना है? जो प्रैक्टिस इधर इंडस्ट्री में करेगा, मतलब टाइपिंग में करेगा, क्योंकि वो टाइपिंग की प्रॉब्लम है, वो स्कूल में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है, इंडस्ट्री में हो सकती है, या प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रैक्टिस टाइपिंग की गई, प्रैक्टिस अपने आप को प्रेजेंट करने की गई, प्रैक्टिस पढ़ाने की गई, तो अलग अलग जगह प्रैक्टिस की गई, अलग अलग ब्रांचेस में वो एक्सपर्ट बनता जाता है। तो
प्योर साइकोलॉजी, जो प्योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हैं, वहां पर सिद्धांत हैं, या उन सिद्धांतों को बनाने वाली बात है, ज्ञान को बढ़ाने वाली बात है, और इसमें उस ज्ञान के एप्लीकेशन की बात है। किसमें मैं बात कर रहा हूं? अप्लाइड साइकोलॉजी में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन केवल और केवल यही ब्रांचेस नहीं है कि प्योर साइकोलॉजी की 8 ब्रांचेस और अप्लाइड साइकोलॉजी की 8 ब्रांचेस नहीं, लगभग 50 ब्रांचेस हैं, और उन 50 ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन होता है। आप किसी भी साइकोलॉजी में जाके, जैसे फोरेंसिक साइकोलॉजी भी होती है, बहुत सारी साइकोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। लेकिन अभी आप एक काम बहुत कम करते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।